ठीक कहती हो। उस रात मोहन और रीमा ठंड में कांपते रहे, पर बच्चों की गर्मी से ही उन्हें सुकून मिला। अगली सुबह मोहन फिर काम के लिए निकलता है, पर आज मोहन ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज वह मालिक से पैसे लेकर ही लौटेगा। मोहन तेज कदमों से कारखाने की ओर बढ़ता है। तभी वह देखता है कि कारखाने में आग लगी थी। अरे, ये क्या हुआ? वह पास खड़े मजदूर के पास जाता है। भाई, ये क्या हो गया? मोहन भैया, कारखाने में रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सारी मशीनरी जल गई। मालिक सुबह आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो, अब मैं किसी को काम नहीं दे पाऊंगा। ये सुन मोहन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या किया? अब न तो काम बचा और न ही पैसे। अब बच्चों के लिए कंबल और खाना कहाँ से लाऊंगा? उसकी आंखें भर आती हैं। मोहन भारी दिल से घर लौटता है। अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। हे भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। घर कैसे पहुंचूंगा? रीमा और बच्चे अकेले परेशान हो रहे होंगे। तभी बारिश और तेज होने लगती है। अब रुकना ठीक नहीं, मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। वह पानी में भीगते हुए घर की ओर बढ़ता है। बारिश इतनी तेज थी कि छोटी छोटी झोपड़ियां बहने लगी थीं। रास्ता कीचड़ से भरा था, पर मोहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। हे भगवान, बस मेरा घर ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हों। वह दौड़ता हुआ पानी को चीरते हुए घर की ओर बढ़ता है। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो घर की हालत देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। चारपाई और बर्तन सभी डूब गए थे। रीमा, तुम ठीक तो हो और बच्चे ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं, पर देखो जी, पूरा घर पानी से भर गया है, सब कुछ डूब चुका है। चलो रीमा, जल्दी जल्दी इस पानी को बाहर निकालते हैं, नहीं तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। इसके बाद दोनों बाल्टियों से पानी बाहर फेंकते हैं, लेकिन जितना पानी बाहर जा रहा था उससे दोगुना वापस अंदर आ रहा था। बच्चे एक कोने में ठंड से कांप रहे थे। सुनो जी, ये पानी कम नहीं हो रहा? रहने दो रीमा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। आधी रात को बारिश रुकी, पर मोहन के दिल में चिंता की बारिश चलती रही। उस रात सबने कांपते हुए भीगी जमीन पर जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह रीमा किसी तरह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती है। बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाती है। खाना अभी मुश्किल से खत्म ही हुआ था कि फिर बारिश शुरू हो जाती है। पर इस बार बरसात कई दिनों तक जारी रही। हर दिन पानी निकालने की वही जद्दोजहद, हर रात वही ठंड और हर सुबह वही निराशा से मोहन टूट चुका था। एक दिन, ए जी, ऐसे कब तक चलेगा? रोज रोज पानी निकाल कर तो घर खोखला हो गया है। देखिए, दीवारें कैसे टूट ही रही हैं। तो और क्या करें रीमा, हम मजबूर हैं। अचानक तेज हवा, गरजती बिजली और तूफान उठ खड़ा होता है। चारों भागकर झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। कुछ ही क्षणों में मोहन की पूरी झोपड़ी ढह जाती है और बढ़ते पानी में बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर ही तो हमारी आखिरी उम्मीद था, ये भी बह गया। अजी शुक्र मानिए कि हम सब सुरक्षित हैं। अगर हम अंदर होते तो शायद दबकर मर जाते। हाँ, भगवान का शुक्र है, पर अब सवाल ये है कि हम बच्चों को लेकर जाएं कहाँ? ये ठंड, ये बारिश और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। अजी, मैं कहती हूँ आपके जो दोस्त है ना, कैलाश, आज रात उनके घर चलते हैं। कम से कम बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। मोहन चुप होकर सोचता है। हाँ, तुम सही कहती हो रीमा। कैलाश हमारा अपना है, वो मदद जरूर करेगा। और करेगा क्यों नहीं, आखिर दोस्ती किस दिन काम आएगी। मोहन अपने परिवार को लेकर कैलाश के घर की ओर चल पड़ता है। मोहन अपने कांपते बच्चों और भीगी हुई रीमा को लेकर कैलाश के घर पहुंचता है। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कैलाश की आवाज आती है। अरे भाई, इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में कौन दरवाजा पीट रहा है? अरे बैठे बैठे बस बातें ही मत बनाइए, जाकर देखिए तो सही। अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोला करो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। कैलाश बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। अरे मोहन, तू अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कैलाश भाई।
तेज बारिश में हमारा घर बह गया। हम बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। अब बच्चों को लेकर कहां जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपा करके आज की रात हमें अपने यहाँ रुकने दो। इन बच्चों पर दया कर दो भाई। ये सुन कैलाश चौंकने के बाद अचानक कठोर स्वर में बोलता है। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है। मैं अपना दोस्त समझकर तुझे रख भी लेता, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। मैं खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा हूँ। माफ करना मोहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैलाश, यह तू कैसी बातें कह रहा है? मैंने तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुझे ही दरवाजे से लौटा रहा है। बस एक रात की बात है भाई, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। कैलाश, मोहन, मैं सब समझता